संगत और सम्मान है। एक सम्मान कि वो भी 100 रुपये नाल उठो की संगत को मेरे सम्मान का वो भी 100 रुपये नाल आपके सम्मान का सरदार बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल। जो कि कोरोना की बीमारी करके जेल लगी बैठी थी उनकी सभी तरीक का ऐलान कर सकती है। आज ये मीटिंग इस करके बुलाई है कि असी जिस तरह जो असी मन बनाए थे उन्होंने भुलना चाहिए, वो प्रचार दोबारा शुरू करिए, घर घर प्रेरणा करिए कि असी इस लक्ष्य में सरदार बलबीर सिंह जी जो कि साडे नाल हर एक दुख से सुख में हर टाइम सहयोग देते हैं। और ये मौके की गल नहीं है, मौके दे के इलेक्शनों में बहुत आएंगे कि अभी वो काम करांगे करांगे, पर अज बलबीर सिंह हमेशा ही साडे नाल हैं। इन्ने औखे समय से जो आने से भी पाबंदी थी उन्होंने हर एक घर में उसकी ताकत बहुत बड़ी भी है, पर अभी भी दे रहे हैं तो मोहर ही लगानी है ना, उत्ते हमेशा ही इन्हों का साथ देना। तो अभी ये पूरा मन बनाना है, एक एक वोट हर एक घर तो सरदार बलबीर सिंह की बात पड़ेगी। और अभी कोशिश करनी है कि एक वधिया रिकॉर्ड बनाइए कि सरदार बलबीर सिंह जी इस इलाके जो वध तो वध वोटा लैके जित प्राप्त कर, जो कि इस टाइम संस्था की जो प्रधान हैं, जो निजी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने नाल शामिल होंगे क्योंकि संस्था जी इन्ने वड्डे काम कर रहे हैं। इन्होंने काम होना, इन्होंने कोई अपनी इंडिविजुअल इन्हों का मैटर नहीं, संगत का मैटर है। इस करके आप इन्हों कामयाब करना है, आप इन्हों हर तरीके का वध तो वध होता है, वध तो वध होता है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਟ ਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। आप भी जाने होर भी तेरे उत्ते लैके जाना। तो इतना कहता होया मैं तो सत श्रीकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नगर एक्सटेंशन की साथ संगत सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब बेनती है कि सरदार बलबीर सिंह ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ है। और सेवा तो बहुत कर रहे हैं, तो कमेटी में भी इन्हों का बहुत बड़ा योगदान है, तो सीनियर लीग प्रेजिडेंट ने। और इस करके इस बंदियों की सानू लोड़ है, रामनगर की खास करके सानू लोड़ है। जिस तरह साडा गुरुद्वारा साहब भी बनना है, इस विच भी इन्हों का सहयोग बहुत जरूरी है। सारिਆਂ ਨੂੰ सब ने कंमा जरा या मोर वो पार्टी उत्ते होनी है, इन्हों का चौन निशान पार्टी है। साथ संगत जी मैं देखा तो बड़ा खुश है, पर इतने कुछ नहीं मानता। मेरा पाकिस्तान का जन्म है। साथ संगत कि जिस वक्त लड़ाई चलती थी दिल्ली तक होने चलती थी, और लड़ाई चलती है दिल्ली के अमृतसर की। साथ संगत जी सियाने कहते हैं कि जिन्हें पेके मजबूत होना वो संगत जी पेके का थोड़े तक परेशानी नहीं होती।
ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੋੜੇ ਤੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਗਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਗਲਤ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਅਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਟ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ 18 ਜੁਲਾਈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 1 ਅਗਸਤ, 18 ਜੁਲਾਈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਡੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਚੁਣਨਾ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਘਟੀਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੌਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ आपका हौसला बताया है। अति धन्यवादी है एसएसजी मुंसिपल सभा रामनगर प्रधान साहब और सारी कमेटी अति धन्यवादी है। थोड़ा फोन देना सरदार बलबीर सिंह जी का, सोनू जी का, जिन्होंने अपनी जगह रोजा सानू ये मीटिंग करना मौका दिता है। आज की जी मीटिंग है ये इलेक्शन के बारे में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो इलेक्शन होने थे, इलेक्शन तो ठीक 3 दिन पहले 22 तारीख को गवर्नमेंट ने नाम करता कि इलेक्शन काउंसिल मिलेगा। तो हम दोबारा जब इलेक्शन की फाइल गई है, उस फाइल के उन्होंने 3 डेट्स लिख के भेजिया ने, जी हम प्रधान साहब ने दसिया ने कि 18 है, जी कमिंग 25 है और 1 अगस्त। इन्होंने 3 डेट से जब तक एक्चुअली फाइल साइन नहीं होगी, कि स्टेट और साइन करता है, तब तक असं फाइनल मान के चले कि 18 में शायद इलेक्शन हो जाए। तो साथ समिति गाँव से कहना चाहता है जिस तरह सरदार बलबीर सिंह जी ने किया कि साढ़े जो पर्सनल काम है वो तो होते रहते हैं, असली दूसरे वास्ते बड़े हैं। मैनू जो नाम ऑर्डर देगा तुम मेरे वास्ते हमेशा हाजिर हो और पर्सनल काम तुम मेरा हमेशा निपटाया है और मौके पर उस तरीके का लास्ट पर कोई आता है तो मैं सोचता कि ये मेरे को आया मजबूरी वाला काम मेरी कोशिश पूरी होती है। तो मैं कोशिश करना सारे जो थे 12 साल का नाम लेके वो हमारे पूरे कोशिश कर रहे हैं। तो जो मैंने इन्होंने दसा कि मैं पार्टी उधर गया, मेरे को जो सिरसा साहब आए, उन्होंने मैंने फोन किया कि साढ़े को शामिल हो और फिर उसके बाद मेरे को
तो मैं एक जरूर गल रखी थी कि साढ़े जो स्कूल लगे हैं वो वास्ते मैं जरूर गल रखी थी क्योंकि स्कूलों के पिछले कई सालों तो सैलरी नहीं मिल रही उन्होंने मेरा अपना सी कि मैंने कुछ देना नहीं देना मैं कि सिर्फ मन की सेवा करनी चाहिए और स्कूलों के तनख्वाह की प्रॉब्लम जी आ रही थी वो वास्ते 10 दिन रिचार्ज दिता और हम उन्होंने करी फिर उन्होंने सेवा देखी कि जिस तरह हम कोविड के आप जी ने देखा है कि लक्की शाह बजारा तो हर चीज़ के 2 पहलू होंगे अच्छे भी तो बुरे भी बुरे पहलू पढ़ने वाले अपोजिशन पार्टी का मकसद सिर्फ ये होता है कि अभी कमियाँ करिए और कमी कहे इंसान से जब कहे कमी नहीं आ जाती लेकिन वो जरा उसने कोविड सेंटर बनाया गया हर बंदा ठीक हो गया तो तेज बाप साहब की जगह से उसने ऐसी कोशिश की तो कोई भी कम्युनिटी नहीं कोई आदमी ऐसा नहीं रहा जो उसको ठीक हो ना गया और मैक्सिमम बंदे वो सन जोड़े कोविड पीड़ित सन ये ठीक है कि उत्तराखंड वाले ने जो लंगर शुरू किया उस लंगर के वो 2-4 घंटे तक भोजन दे सकते थे ये उन्होंने बजाई है तो उन्होंने काम करके आगे होकर काम दिया सरदार बलबीर सिंह के डायरेक्शन लेकर मेरे दोस्त हैं पुराने जानकार हैं लेकिन प्रॉपर जो लेकर काम होया मेरे कमेटी के वो लक्की शाह बजारा LNJC हॉस्पिटल के डॉक्टर से नाम तैयार हो गया उसके बाद उससे जाके कोविड सेंटर बनाया वो बड़ी राहत मिली और अगले की सोच ये सरकार का काम है कि अगले की सोच देखने के थर्ड वेव आ रही है और फर्स्ट वेव आई थी तो अगले की सोच देखने चाहिए थी कि सेकेंड वेव भी आ सकती है और सरकार कभी आसाम में कभी बंगाल में कभी बिहार में इलेक्शन कराने के लिए अगले की सोच में रहती है लेकिन सेकेंड वेव आ उन थर्ड वेव के बारे में जो विचार दिल्ली सरकार अपने लोगों को सोच रही है लेकिन हाँ दिल्ली कमेटी के प्रधान को दिल्ली कमेटी के मेंबर जो है उन्होंने मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कैसे कोविड सेंटर को करें 2 महीने में तो 2 महीने में ये सेंटर बनना चाहिए जो तकरीबन 100 है ही है हम बेटियाँ का लेडीज का बॉडी है रूप भी है मैं कहना कुछ ना होने वालों को होना बहुत अच्छा होता है सात होगा तकरीबन मेरे ख्याल बहुत 15 दिन की पूरी हो जाएगी तो अकेले सोच रही है इसलिए देखा कि सारे दाखला में काम करते हैं ध्यान नहीं है कि रोड में कश्मीर करेंगे कि रोड में उत्तरांचल करेंगे तो एक चीज़ से भी रहनुमा नहीं होता सिर्फ अच्छे चीज़ें बने हमें कैसा रहनुमा चाहिए जरा सारे लोग महापुर खड़ा हो जाए सारी सही गलत गलत ना हम गलत करें लेकिन अपनी सही गल जरूर जाने के बाद खड़ा तो वो देखते हुए मैं पार्टी को गया महसूस किया और फिर जो पूरा की गल हुई आज स्कूल के स्टाफ वाले के शहर में बंदे बैठे हुए थे उस दिन तो होकर 2-3 महीने हो गए पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो गई है पूरे गुरु का शुक्र है कोरोना ने प्रॉमिस किया थी वो प्रॉमिस निभाया लाती हाँ और आपसे अगे बेनती है कि आने वाले समय जो इलेक्शन आना है वो इलेक्शन रात के हाथ आपकी रिपोर्ट के बाद मजबूत होना वो इलेक्शन सारा को हो रही है बच्ची को हो रही है रात के हर हाथ में बेनती है तो पिछले 4 साल को चुनाव नगर नाल कर दिया गल कर दिया काम कर दिया कई तरह की बोला पड़ेगा और बोलना भी इंसान को हो गया हमारे ऑप्शन हार है संगत ऑप्शन हार है आप बोलना हार है ये कोई बोल हुई है किसी तरीके से काम करेगा कर दिया बहुत गलती का बात हमारी याचना करता है और आप जो उम्मीद करता है कि आने वाले तरीके आप निकाल से महसूस करके दिल्ली कमेटी को बुलाओगे और सेवा करना होगा बच्चा भाई भाई बोले
साझी निवासी साहब से बेटी आओ जी दो हाथ जोड़ के अदब का सत्कार आप सब जी फतेह बुलंद करिए सारे आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इलेक्शन का दौर फिर तो शुरू होने जा रहा है जितना सारे बुजुर्गों ने दसिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ पूरा सहयोग देता थी लेकिन किसी कारणवश कोरोना करके वो काम डिले हो गया तो लेकिन जोश उसी तरह बराबर जो पीछे रखा थी कहते ही नौजवानों को बेनती है मेरा वीर मेरा 500 को और स्टेशन तो मेरे वीर आए हैं सारे को ये बेनती है कि असं नौजवानों इकट्ठे लेके चलना है कि जिस दिन जो भी सरकार को डेट देती है असी उस डेट को घरों घरी वोटा करनी हुई तो ज़्यादा तो ज़्यादा वोटर देके साढ़े मानयोग सरदार बलबीर सिंह जी वध चढ़ के वोटा के नाल जिताना है तो मैं शुरू से सर के नाल जुड़िया अद्धी रात आवाज़ मारो तो तुम्हारे नाल खड़े हैं जब भी आवाज़ मारो तो मेरे को ये अरदास है जी कि पातशाह इन्होंने दिन दुगनी तो रात चौगनी तरक्कियां बख्शे आओ एक छोटी जी हाजिरी ला के फिर पढ़ते हैं तेरे शिवा शुभ कर मंगते कबूल करूं नाना रूसो जब जाए निश्चय कर अपनी जीत करूं शिवा पर मोहे देव शिवावर मोहे मुराई सोनिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लोगों पिछले बार से लखन उस दौरान जो कोविड का वहाँ आया कई लोग सारा समाज फैले दुनिया जो प्रकार चला रहा है तो अभी थोड़ा ही बड़ा बहुत ही बड़ा समाज कई परिवार में लोग जा चुके हैं कई अपनी गले में थोड़े कारण सामने 9 बजे निकल गए सुबह मेरा 2 दिन बहुत होता जानने हमारे सीताराम बिल्डर थोड़े काम कर रहे थे कोई नहीं रहे दुनिया में कोई इस तरह से बहुत सारे लोग हैं बड़े लोग पढ़ना काम कर रहे थे मैं आप सब लोगों को हमारा धन्यवाद करना चाहता हूँ उन्होंने अपने करना धन्यवाद रखो और फिर पूरे परिवार सारे सारे एक इतना डीएसजीएमसी इलेक्शन की बात करें तो शुरू हो चुका है दौर। अब चुनावी समय आ रहा है। जो अप्रैल की तारीख तय हुई थी कोरोना की वजह से वो डिले हो गई है और आने वाली जुलाई में निश्चित तौर पे एक तारीख तय कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वोट डालने जाना होगा। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जितने भी इलेक्शन हैं उसी को लेकर के जो यहाँ पर वीर जी हमारे साथ में खड़े हैं उन्हीं से बात करेंगे। सर, इलेक्शन का समय धीरे धीरे आ रहा है। सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार यहाँ पर आप मीटिंग्स के दौर में सब आए हैं, मिलना हुआ, क्या कहना है आपका इलेक्शन को लेकर के? देखो जी, अभी डेट जो है वो अनाउंस होनी है तो हमारी तो रामनगर एक्सटेंशन की संगत यहाँ है, रामनगर की है, तो हमारा तो एक एक घर एक एक परिवार के जो सदस्य हैं सारे बलबीर सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं और डेट अनाउंस होने की सबको यही है कि जितनी जल्दी डेट अनाउंस होगी तो सब ने अपना जाके वोट सरदार बलबीर सिंह जी को ही डालना है, क्योंकि ये सेवा ही इतनी की है लोगों की। पिछले 5 इलेक्शन जो लगातार वो जीते हुए हैं, ये 6वां इलेक्शन है उनका। अगर 5 इलेक्शन जो लड़के जीतता है तो आप समझ सकते हैं कि उसने कितना काम किया होगा। ऐसे नहीं कोई जीतता, ये उनके काम ही हैं। कोई आदमी किसी से
इसीलिए जुड़ा होता है कि वो आदमी संगत का, किसी गरीब गुरबे का, लोगों के काम करता है, तो ये उनके काम करते हैं, तो इसीलिए सारी संगत इनके साथ जुड़ी हुई है। आपको लगता है ये जीत जाएंगे? बिल्कुल 101%। 1001% बिल्कुल जीतेंगे जी। ऐसा क्या कारण है? बस उनकी क्वालिटी है, उनके काम है, उनकी क्वालिटी है, उनकी वैरायटी है, उनके जितनी वैरायटी है, जितनी क्वालिटी हम कह सकें वो थोड़ी है जी, ये चीज़ है उनमें, जी। इसी क्वालिटी की। बिल्कुल, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, और भी कैंडिडेट हैं, बलबीर सिंह क्यों? ये तो हमारे मनपसंद भी हैं और साथ हम इन्होंने काम किए हैं, हमारे बहुत से समाज के भी किए, हमारे भी किए। जी, आपको लगता है सिक्कॉम को ऐसे कैंडिडेट की जरूरत ये है? ऐसे थोड़ी जीती है, ये 6 दफ़ा, 5वीं दफ़ा, अब 6वीं दफ़ा फिर जीतेंगे। आपको लगता है सर पार्टी के द्वारा डीएसजीएमसी जब जीत जाएंगे ये कैंडिडेट आकर के कोई बड़ा पद भी इनको मिलना चाहिए, जैसे कि मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, सेवा की है इन्होंने पंथ की। जी, आपका क्या कहना है? ये वोट डालने जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, वोट डालने जाना चाहिए सबको? सबको जाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो संगत है इनका कहना है कि वोट डालने ज़रूर जाएं। और सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार के साथ है, वार्ड नंबर 42 दिलशाद गार्डन। गुरुद्वारा रामनगर की अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 42, तो हमारे साथ में प्रधान जी हैं, गुरदेव जी। दो सबसे बड़े काम हो रहे हैं, गुरुद्वारा भी बन रहा है और इलेक्शन भी पास आ रहा है। 6ठी बार इलेक्शन बलबीर जी लड़ रहे हैं और 5 बार जीत चुके हैं, क्या कहना है आपका? वो तो इलेक्शन तो हर 4 साल बाद होते हैं और हर 4 साल बाद ही बलबीर सिंह जी जीतते भी हैं। तकरीबन 6ठी बार बलबीर सिंह जी इस बार भी जीतने जा रहे हैं। बलबीर सिंह जी का जीतना तो तय है और गुरुद्वारा साहब तो गुरु घर है, गुरुद्वारा उस गुरु का घर बनना है, तो बहुत खुशी है। रामनगर की संगत में बहुत उत्साह है, जैसे किसी के घर शादी का दिन रख दिया जाता है और उत्साह हो जाता है, वो उत्साह है। दोनों खुशी साथ साथ आ रही हैं। बलबीर सिंह जी भी जीत रहे हैं और गुरुद्वारा साहब भी बन रहा है, इससे खुशी का मौका पता नहीं फिर कब आएगा। सर, वोटों के लिए अपील और गुरुद्वारे के लिए जो सहयोग हो पाए उसके लिए अपील क्या करना चाहते हैं? वोटों के लिए अपील तो वोट 3-4 दिन पहले ही सस्पेंड कर दिए गए थे और वोटों में तो बलबीर सिंह जैसे मैंने पहले भी कहा कि 6 बार तकरीबन जीत चुके हैं, 5 बार जीत चुके हैं, 6ठी बार इस बार जीतने जा रहे हैं। तकरीबन 25 साल से वो जीतते आ रहे हैं और गुरुद्वारा साहब इस बार बनने जा रहा है, तो ये खुशी डबल हो रही है। और वोटों की अपील ये है कि दोबारा इस बार हमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी वोटों से जिताना है, जो कि दिल्ली में मार्जिन बड़ा हो तो हमारी जीत भी दिल्ली में बहुत बड़ी हो। बिल्कुल, आपका क्या कहना है बलबीर जी के लिए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बलबीर जी के लिए कि हमें यह है कि बलबीर सिंह जी तो जीतेंगे। जैसे मनिंदर सिंह सिरसा जी काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सिरसा साहब ने जो है ना इंसानियत के लिए जितना बढ़िया काम किया है वो शायद इस टाइम में, कोरोना के टाइम पे किसी ने नहीं किया। जैसे हॉस्पिटल खुलवाया, डायलिसिस सेंटर खुलवाया, अब वो नया हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, नया कॉलेज खोलने के लिए उन्होंने अपील की है। तो मैं तो पूरी संगत से, पूरी दिल्ली के संगत से और अपनी संगत से भी अपील करता हूँ कि जिन के रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो उन्हें सबको प्रेरणा दें कि भाई इतना अच्छा काम इन्होंने इतने सालों में किया है और आगे भी करेंगे। तो जैसे हम बलबीर सिंह को जिताना चाहते हैं, ऐसे ही हम सिरसा साहब को जिताना चाहेंगे, ताकि जो है एक मजबूत टीम बने जिससे जो है ना कौम के लिए अच्छा काम हो सके। तो क्या चुनाव चिन्ह है इस बार आपका जिसको वोट देने जा रहे हैं? चुनाव चिन्ह तो हमारा बाल्टी है और हम ये पूरी दिल्ली से भी अपील करेंगे कि बाल्टी पे मोहर लगा के, और रामनगर की संगत का तो पूरा सहयोग है बलबीर सिंह के साथ कि वो भारी मतों से विजयी होंगे और जीत के आएंगे। जी, आइए बात कर लेते हैं सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार जी, जो कि फिर से इलेक्शन के दौर में आ गए हैं, सेवा करने पहुंचे हैं रामनगर के अंदर। सर, क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन का समय पास आ रहा है, सेवा लगातार जारी है। मैं तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत से यही अपील करना चाहूँगा कि जो आप मुझे कह रहे हैं कि आप जीते हुए हैं, तो मैं गुरु महाराज से और आपसे ये अपील करना चाहूँगा, गुरु रूप साध संगत से, कि हम सबसे ज़्यादा वोटों से जीतें तो वो जीत हमारी जीत मानी जाएगी, ज़्यादा अच्छी जीत मानी जाएगी। और दिल्ली में हमारे रामनगर का, हमारे इस 42 नंबर वार्ड का नाम होगा कि सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के बलबीर सिंह को भेजा है। मेरी इन लोगों से यही अपील है और जो भी सेवा मेरे से हो सकेगी, कुछ कमियां रह गई होंगी सेवा करने में, जब भी आदमी चलता है तो कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, एक दूसरे से मिलता है, विचरता है, तो उन गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी गलती जाने अनजाने में हुई है तो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं। बलबीर जी, क्या लगता है, आप भी पुराने हैं और सिरसा जी भी पुराने हैं, दोनों के काम को जनता इस बार, दिल्ली की जनता जो है, काम को वोट देगी?
सिरसा जी ने बहुत काम किए हैं। जहाँ तक पुराने की बात है तो मैं उनसे पहले का मेंबर हूँ, लेकिन काम करने में वो सीनियर हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। जिस तरह का उन्होंने काम किया है, एक प्रधान के रूप में उन्होंने जो इंटरनेशनल सिख की इमेज बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। सिख की इमेज को आगे लेके जाना, ना केवल अपनी इमेज को, सिख की इमेज को आगे लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है जो सिरसा जी ने की है, और इसके लिए वो मैं बधाई के पात्र हूँ। बिल्कुल, देखिए इन्होंने तो साफ कह दिया है कि सिरसा जी का जो काम है वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इनके भी कामों को ही वोट मिलेगी। दिलशाद गार्डन वार्ड नंबर 42, आपका जब भी समय अभी निश्चित हो जाएगा वोट का, तो आपने वोट डालने जाना है और भारी बहुमत से वोट देनी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में फिर से इलेक्शन का टाइम आ चुका है, वोट देने ज़रूर जाएं। निश्चित तौर पर अभी तिथि जारी कर दी जाएगी।